हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का जो हम लोग बहुपद चैप्टर पढ़ रहे थे उस बहुपद चैप्टर का पार्ट 3 वीडियो लेकर के आए हुए हैं जिसमें पीछे के हम लोग वीडियो में पढ़ चुके थे शून्य ज्ञात करने के लिए। आज हम लोग शून्य ज्ञात करेंगे, 3 पद का शून्य ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन की। ये हमारा हो गया द्विघात बहुपद ax² + bx + c। इसमें अगर हम लोग पद देखते हैं तो एक पद, ये एक पद, दो पद और ये एक पद, कितना पद हो गया? 3 पद। तो हम लोग याद कर रखना, अगर किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करना होता है तो सबसे पहले बराबर में हम लोग क्या लिखते हैं? 0। तो इस बहुपद का हमारा शून्य ज्ञात करना था तो बराबर में क्या लिख दिया गया? 0। इसमें हम कुछ रफ यहाँ पे करेंगे, रफ को आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। और सब में इसी तरीक़ा से कभी भी गुणनखंड करना होगा तो उसी रूप में करेंगे। सबसे पहले x² के गुणांक में कितना है? 1, तो यहाँ पे लिखिएगा 1। अचर पद हमारा क्या है? 8, तो लिखेंगे 8। 1 में 8 से गुना कीजिए, कितना आ जाएगा? 8। अब 8 को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या कर देंगे? तोड़ेंगे। 2 चौका 8, 2 दूनी के 4 और 2 एकम 2, तोड़ दिए। यहाँ पे हमारा 4 चीज़ मिला, 1 2 2 2। अब इसे 2 भाग में इस प्रकार बांटना होगा कि बीच वाला पद आ जाए। तो बीच वाला पद कितना है? 6। तो इस प्रकार बांटना होगा कि 6 आए। तो हम लोग देखते हैं, ये दोनों को एक साथ लीजिए, 2 दूनी का 4 और 2 एकम 2, जोड़ देंगे तो कितना आ गया? 6। अब आगे हमारा एक चीज़ और ध्यान में रखना होगा कि यदि हमारा जोड़ने पर आए तो हम लोग एक चीज़ पहले से पता है कि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। ठीक है, प्लस प्लस क्या होता है? प्लस। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो अगर हमारा जोड़ने पर आए तो जोड़ किन किन स्थितियों में है? तो ये 2 स्थिति में होता है, या तो दोनों जगह माइनस होना चाहिए ना, तो फिर दोनों जगह प्लस होना चाहिए। घटाव किन स्थिति में होगा? तो जब उल्टा चिन्ह होगा। तो याद रखना होगा कि अगर जोड़ने पर आए तो चिन्ह लिखना होगा समान, घटाने पर आए तो चिन्ह हो जाएगा असमान। जोड़ने पर आए तो चिन्ह क्या होगा? समान, घटाने पर आए तो चिन्ह क्या होगा? असमान। तो यहाँ पे हमारा क्या करने पर आया? जोड़ने पर आए तो चिन्ह हमें क्या करना होगा? समान। देखिए x² प्लस है तो यहाँ भी चिन्ह प्लस लिखेंगे, कितना है? 4। x है तो यहाँ पे लिखेंगे x। अब देखो जोड़ने पर आया है, जोड़ने पर आया तो चिन्ह क्या होना चाहिए? समान। तो चिन्ह समान मतलब ये वहाँ पे क्या लिख दिया हम लोग? प्लस। तो यहाँ भी क्या लिखना होगा? प्लस। फिर कितना है? 2x, फिर प्लस 8 है तो प्लस 8, बराबर में लिखेंगे क्या? 0। हो गया। अब ये दोनों को एक साथ लेंगे और ये दोनों को एक साथ लेंगे, दोनों में से कॉमन निकालो, x कॉमन निकल गया तो बच गया x + 4। फिर यहाँ से 2 कॉमन निकल गया तो बच गया x + 4, बराबर कितना हो जाएगा? 0। अब इसके बाद में आगे इसको बढ़ाएंगे तो फिर x + 4 कॉमन निकल गया, तो x + 4 कॉमन निकल गया। अब फिर यहाँ पे बच गया x + 2, बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो x + 4 इसके बराबर भी 0 लिखेंगे और x + 2 इसके बराबर भी 0 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हम लोग 0 लिखे तो x = 4 प्लस में इधर क्या हो जाएगा? माइनस में। 2 प्लस में इधर क्या हो जाएगा? माइनस में। तो हमारा 2 को शून्य हो गया, एक हो गया x = -4, एक x बराबर हो गया -2। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, x² - 11x + 30, इतना हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। शून्यक निकालना है तो सबसे पहले बराबर में क्या लिखेंगे? 0। वही काम करेंगे, x² के गुना में कितना है? 1। फिर कितना है? अचर पद 30, गुना कर देंगे कितना हो जाएगा? 30। अब इसको रफ पे तोड़ना होगा, 15 दूनी 30, 3 5 से 15 और 5 एकम 5। इसे 2 भाग में इस प्रकार बांटना है कि जोड़ा घटाए कितना आ जाना चाहिए? 11 आ जाना चाहिए। तो इसको हम लोग करते हैं, तो पहले मान लो ऐसे लेते हैं, 3 दूनी का 6, 5 एकम 5, 6 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 आ गया। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे या x² माइनस एगो कितना है? 6x। जोड़ने पर आए तो चिन्ह का होना चाहिए? समान। तो समान तो यहाँ पे माइनस, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे? माइनस। फिर कितना है? 5x, और फिर प्लस 30 है तो लिखेंगे +30, बराबर 0। ये दोनों के एक साथ लेंगे और ये दोनों के एक साथ लेंगे, यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो x बचेगा, x - 6, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 5 एकम 5, 5 6 30, 5 कॉमन ले लो तो x। माइनस जब बाहर निकल जाए तो अंदर का चिन्ह उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ प्लस था तो यहाँ क्या हो जाएगा? -5 6 30। दोनों जगह देख लेंगे समान आ गया तो गुणनखंड सही है। तो दोनों में से फिर कॉमन निकल जाएगा, x - 6, यहाँ पे हो गया x - 5, बराबर कितना हो जाएगा? 0।
अब इसके बाद चलेंगे यहाँ पे इसके बराबर में भी लिखेंगे कितना 0 और x माइनस 5 के भी बराबर में क्या लिखेंगे 0। तो x बराबर 6 माइनस इधर का हो गया प्लस, अब 5 माइनस इधर का हो गया प्लस, तो x बराबर मान क्या आ गया 6 और 5, 2 आंसर हो गया। फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा वही काम करेंगे, 2 गुना में कितना करेंगे 16, एक से स्क्वायर गुना में 2, लास्ट में कितना है 16, तो 16 दूनी कितना हो जाएगा 32, 2 से तोड़ो 16 दूनी 32, 8 दूनी का 16, 4 दूनी का 8 और 2 दूनी का 4। इसे इस प्रकार तोड़ना है, जोड़ घटाए कितना आना चाहिए 12। यहाँ पर देखिए चलते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी के 8, 8 और 2 दूनी का 4, 8 और 4 जोड़ दिए कितना आ गया 12 आ गया। तो लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस तो माइनस लिखना होगा, फिर कितना है 8, यहाँ पे x है तो x लेंगे, जोड़ने पर आए, जोड़ने पर तो चिन्ह से मानते हैं, माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस 4x प्लस में 16 बराबर में कितना होगा 0। अब यहाँ पे 2x कॉमन निकल जाएगा, तो x माइनस 2 चौका 8, 4 एकम 4, 4 चौका 16, 4 कॉमन निकलेगा तो बचेगा x माइनस 4। अब यहाँ पर आ गया x माइनस 4, फिर कॉमन निकल गया, ठीक है x माइनस 4, बच गया क्या 2x माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पे चलेंगे तो इसके बराबर में भी लिखेंगे क्या 0, और 2x माइनस 4 इसके बराबर में भी क्या लिखेंगे 0। x बराबर आ गया कितना 4, यहाँ आ गया 2x माइनस में 4 इधर क्या हो जाएगा प्लस में, फिर कट जाएगा 2 दूनी का 4, तो x बराबर कितना आया 4, x बराबर कितना आया 2, तो हमारा हो गया आंसर। इसको हम लोग उसी तरीके से बना लेंगे, ठीक है। होमवर्क देते हैं, अब इसको देखते हैं, ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं होमवर्क के लिए। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 15 गुना करो, 2 में 15 से गुना करने कितना हो जाएगा 30, तोड़ दो 15 दूनी 30, 3 5 15, 5 एकम 5, जोड़ घटाई कितना लाना है 7। तो चलो 7 लाने के लिए हम लोग क्या करें, तो हम लोग चलते हैं 5 दूनी 10 और फिर 3 एकम 3, घटा दे कितना आ गया 7, ठीक है। अब 2x स्क्वायर माइनस कितना है 10, x घटाने पर आया है, ध्यान देना, घटाने पर जब आए तो चिन्ह क्या होना चाहिए असमान, ठीक है, चिन्ह क्या होना चाहिए असमान, तो यहाँ पे माइनस यहाँ क्या लिखना होगा प्लस, फिर कितना है 3x, फिर माइनस लास्ट में 15 बराबर 0। दोनों से कॉमन निकाल देंगे 2x तो बचेगा x माइनस 2 5 10, फिर यहाँ से 3 कॉमन निकल जाएगा तो x माइनस 3 5 15, फिर यहाँ से बढ़ाएंगे तो x माइनस 5 फिर कॉमन निकल गया यहाँ से और यहाँ से, तो बच गया 2x प्लस में 3 बराबर कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पे चलेंगे तो x माइनस 5 इसके बराबर में भी 0, 2x प्लस 3 इसके बराबर में क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर आ जाएगा 5 और 2x बराबर 3 माइनस में चला जाएगा, तो x बराबर हो गया -3 बट्टा में 2। याद रखना ये जो उसमें हम लोग का प्लस करने पर इसमें हमारा क्या करने पर है माइनस, तो माइनस करने पर है इसका मतलब चिन्ह क्या होना चाहिए असमान, असमान मतलब एक जगह माइनस रहेगा दूसरे जगह क्या देना होगा प्लस, अगर एक जगह प्लस रहेगा तो दूसरे जगह क्या देना होगा हमारा हमेशा माइनस। इसी तरीके से 4-5 क्वेश्चन है, इसको आप लोग बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं, शून्यक निकालना है तो इसके बारे में क्या लिखना होगा 0। अब 0 इसमें तो निकालना होगा, लेकिन गुणनखंड इसका कैसे होगा, तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लो, इसके बटन में भी 1 इसके बटन में भी 1, 1 8 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 8, 1 8 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर, 1 8 8 यहाँ 8x, 8 एकम 8 बराबर कितना हो जाएगा 0, और यहाँ तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा तो बचेगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करेंगे, इसको तोड़ सकते हैं, तोड़ेंगे तो हमारा क्या मिलेगा 16 यहाँ पे है, ठीक है। तो 16x स्क्वायर माइनस, अगर 16 और 1 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, तो 16 को हम लोग तोड़ेंगे 8 4 2 2, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा 8, जोड़ने पर आ गया तो क्या क्या है 4x, जोड़ने पर आया तो चिन्ह का होना चाहिए समान, तो यहाँ माइनस, यहाँ भी क्या लिखना होगा माइनस, फिर वो कितना है 4x प्लस 1, ठीक है, बराबर कितना लिखेंगे 0। अब इसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग चलते हैं, तो 4x कॉमन निकल जाएगा,
4x कॉमन निकलेगा तो 4 चौका 16, 4x-1। तो यहाँ पे -1 कॉमन निकलेगा तो बचेगा 4x-1 बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे आगे करेंगे या 4x-1, फिर यहाँ पे हो जाएगा 4x-1 बराबर कितना लिखेंगे 0। इसके बराबर में भी लिखना होगा 0 और इसके भी बराबर में लिखना होगा कितना 0। तो अब इसमें आगे बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा 4x बराबर 1 माइनस में उधर जाएगा प्लस में, वही चीज़ यहाँ भी होगा 4x बराबर 1 माइनस उधर जाएगा प्लस, तो x बराबर हो गया 1/4, यहाँ भी हो गया x बराबर 1/4, ये हमारा क्या निकल गया शून्यक। और देखिए रूट का क्वेश्चन है, तो रूट का हो या किसी तरीका से उससे कोई हमको मतलब नहीं है। फर्स्ट पद और लास्ट पद को क्या करना होगा हमेशा गुना कीजिए। 4√3 गुना 2√3, तो 4 दूनी का 8, 3 कितना हो गया 24। 24 को तोड़ दीजिए 12, 6, ठीक है 12, 6, यहाँ पे आ गया 3। 2 भाग में इस प्रकार बांटना है कि जोड़ या घटाए कितना आ जाना चाहिए हमारा 5। चलिए करते हैं। 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8 और फिर यहाँ पे बच गया 3, तो 8 में 3 घटा देंगे कितना बच जाएगा 5, है क्या। लिखेंगे या 4√3 x² प्लस है तो प्लस कितना पहले आया है 8x, जोड़ने पर है घटाने पर, तो घटाने पर जब घटाने पर है तो चिन्ह क्या लिखना होगा समान, तो प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस, फिर यहाँ पे 3x माइनस 2√3 बराबर 0। ये दोनों के एक साथ, ये दोनों के एक साथ कॉमन ले सकते हैं क्या, तो 4x, 4x कॉमन तो बचेगा तो √3x और प्लस 4 दूनी 8। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो सिर्फ निकल सकता है तो √3, क्योंकि इसमें √3 है तो इसमें भी तो √3 है, क्योंकि 3 है तो 3 जो हम लोग लिख सकते हैं √3 गुना में कितना √3, तो बच गया √3x। अब माइनस बाहर निकल गया तो माइनस तो उल्टा चिन्ह प्लस, यहाँ बचा सिर्फ कितना 2 बराबर कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे √3x प्लस 2, अब बाहर में है 4x माइनस √3 बराबर 0। तो इसके भी बराबर में क्या लिख दिया जाएगा 0, 4x माइनस √3 इसके बराबर में क्या लिख दिया जाएगा 0। अब इसके बाद आगे बढ़ाएंगे इसको, तो √3x 2 प्लस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में, तो x बराबर माइनस में 2 बट्टा में √3 होगा। अब यहाँ पे 4x √3 माइनस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में, तो x बराबर हो जाएगा √3 बट्टा में कितना 4, तो ये हमारा क्या हो गया शून्यक। क्वेश्चन नंबर आ गया 3, यहाँ पे 2 गुना करने कितना हो जाएगा 6। 6 को तोड़ सकते हैं कैसे, तो 2 तिहाई 6, यहाँ पे लाना हम लोग क्या है 2√6, तो हम लोग 2 तिहाई 6 तोड़े, लेकिन √6 लाना है, तो √6 लाने के लिए इसका मतलब 6 को ही रूट में बदलना होगा, तो √6 गुना √6 भी कर सकते हैं। ऐसे भी तरीका हो सकता है तोड़ने के लिए, और रूट में अगर बीच वाला पद लाना होगा ना तो इसे प्रयास करना होगा रूट में बदलें। तो अगर 3 रूट में होता है तो 3 को रूट में बदलते, 2 रूट में होता है तो 2 को रूट में बदलते, लेकिन यहाँ पे 6 रूट में है तो 6 को रूट में बदल दिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x² माइनस √6x, जोड़ने पर 2 लाना है, जोड़ने पर आएगा ना, जोड़ेंगे तो यहाँ पर माइनस, तो यहाँ भी क्या होगा माइनस, जोड़ने पर है तो चिन्ह समान, फिर यहाँ पर √6x प्लस 2 और कितना हो जाएगा 0। दोनों में से कॉमन क्या निकाल सकते हैं, दोनों में से हमारा कॉमन निकलेगा तो √3, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना है √6, तो कॉमन देखा जाए तो अगर हम लोग √3 निकालते हैं या √2 तो निकलेगा नहीं, √3 खूब कर सकते हैं, √3 निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे √3 अगर निकालते हैं तो यहाँ बचेगा √3, x भी निकल जाएगा, तो √3x माइनस √6 में से √3 निकल गया तो √2 बचेगा। यहाँ पे क्या निकल सकता है, तो वही √2 निकलेगा, √2 निकलेगा तो बचेगा √3x माइनस 2 को रूट था ना तो बाहर निकल गया, तो अंदर में कितना बच गया 1। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे, √3x माइनस √2, एगो बच गया √3x माइनस √2 बराबर 0। इसके बराबर में 0 लिख देंगे, √3x माइनस √2 बराबर 0।
√3x माइनस √2 इसके बराबर में क्या लिख दिया जाएगा 0। हल करेंगे √3x √3 माइनस दिया जाएगा हो जाएगा प्लस, यहाँ भी वही होगा √3x √2 माइनस में तो जाएगा हो जाएगा प्लस में। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो x बराबर √3 बट्टे √3 कट के कितना आ गया 1, यहाँ पे आ गया x बराबर √2 बट्टे √3। इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सॉरी कुछ गलत लग रहा है, मिस्टेक। हाँ अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा क्या, यहाँ पे हमने लिखा क्या है √2 था, तो यहाँ भी हमारा क्या होना चाहिए था √2, तो यहाँ भी होगा √2, यहाँ भी होगा √2, आगे आंसर √2 बटा में √3, एक नहीं आएगा, आंसर दोनों समान आएगा। ठीक है, अब देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें हमारा 2 का पावर 2x है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर x, इसके पावर में लिख सकते हैं 2 3। अब यहाँ पे लिखें 2 के पावर x, जोड़ है, जोड़ इसके अंदर 2 के पावर 2 अलग कर सकते हैं, अब प्लस में कितना है 32 बराबर में 0। घात घातांक जिसको कंप्लीट है उसको समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा, इसको ध्यान पर नहीं ध्यान दीजिएगा। 5 से गुना करेंगे तो 2 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2x, सही है। अब यहाँ पे 3 है तो 3, आधार बराबर हो गुना में तो पावर क्या हो जाता है जुड़ जाता है, छोड़ दिए। अब यहाँ पे लिख लेते हैं माना 2 के पावर x बराबर मान लिया गया a, जैसे 2 के पावर x बराबर माने हम a, तो यहाँ पे हमारा देखिए क्या हो जाएगा, a हो जाएगा स्क्वायर माइनस 3, 2 के पावर x जहाँ पर क्या माने हम a, फिर यहाँ पे 2 के पावर 2 नहीं के 4 प्लस में 32 बराबर में कितना होगा 0। आगे बढ़ा दो a स्क्वायर माइनस 4 12a प्लस में 32 बराबर में 0। अब इसको आराम से हम लोग तोड़ भी सकते हैं। अब इसको तोड़ेंगे a स्क्वायर, अब यहाँ पे 32 तोड़ेंगे तो 32 का टूट जाएगा, लाना हम लोग कितना 8 चौका 32, तो 8a माइनस 4a प्लस 32 बराबर में क्या हो जाएगा 0। a कॉमन निकाल दो तो बचेगा a माइनस 8, 4 कॉमन निकाल दो तो ये बचेगा a माइनस 8, यहाँ पर हो गया क्या a माइनस 8 और a माइनस 4 बराबर हो जाएगा 0। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो सिंपल यहाँ पे अपने से देख लो a बराबर कितना हो जाएगा 8, a बराबर कितना हो जाएगा 4। जब a का मान जब हमारा निकल गया तो a का मान कहाँ रख दिया जाएगा, यहाँ पे रख दिया जाएगा जहाँ पे हम लोग माने हैं। तो क्या माने हैं 2 के पावर x बराबर है 2 के पावर x बराबर में 2 के पावर x बराबर में a, तो 2 के पावर x और एक जगह पर क्या लिख दिए 8। ठीक है, तो यहाँ पे जब आगे बढ़ेंगे ये हो जाएगा 2 के पावर x, 8 की जब लिख सकते हैं 2 के पावर 3। अब यहाँ पे हो गया आधार बराबर, इसलिए पावर भी क्या हो जाएगा बराबर, तो x कितना हो गया 3। जब a का मान हम लोग रखेंगे 4 तो 2 के पावर x और 2 दूनी का 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। जब x बराबर आ गया 3, x बराबर कितना आ गया 2। हमारा इतना ही तक आज हम लोग रखते हैं। इसके बाद हम लोग आगे के वीडियो में पढ़ेंगे कि शून्यक जो हमारा होगा, जो बहुपद एक घातीय रहेगा तो उसका शून्यक अल्फा, द्विघातीय रहेगा तो उसका शून्यक अल्फा बीटा, त्रिघातीय रहेगा तो उसका शून्यक अल्फा बीटा गामा। इससे हम लोग संबंध के बारे में अगले वीडियो हम लोग अध्ययन करेंगे। आज भर हम लोग इतना ही रखते हैं।